हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले एक टॉपिक और रह गया था हमारा छोटा सा, पहले वो देख लेते हैं। 1 मिनट रुकिए। ये टॉपिक था आपका सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या सजेशन प्रोवाइड करोगे उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट, एडोप्टिंग न्यू टेक्निक। देखिए जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हमें न्यू टेक्निक को अपनाना चाहिए। न्यू टेक्निक का मतलब ऐसी टेक्निक को अपनाना चाहिए जिसमें हमारी कैश कॉस्ट कम आए आपका। ठीक है, जो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जल्दी टाइमली पहुँच जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमें इनोवेटिव यानी नई टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी यूज़ करते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमें ऑनलाइन टेक्निक अपनानी चाहिए। ऑनलाइन से क्या हो जाएगा कि कंज्यूमर का और मैन्युफैक्चर का डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, इससे जो इंटरमीडिएटर है वो आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, हमें इनोवेटिव टेक्निक अपनानी चाहिए। सेकंड, रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसमें भी वही बात आ गई कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की लेंथ को हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की लेंथ लंबी होगी, जितनी ज़्यादा आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा हमारे साथ क्या दिक्कत आएगा, उतनी ज़्यादा हमारा उस चीज़ पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उतना ही हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये हमारी वो है सेकंड, जो लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। इसमें क्या बताना चाह रही हूँ मैं कि मान लीजिए अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लंबा होगा तो क्या होगा, आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो कमीशन की डिमांड करेंगे। इसलिए हमें उस लेंथ को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। रिड्यूसिंग एक्सेसिव इन्वेंट्री, वही बात है, इन्वेंट्री जो स्टॉक कंट्रोल हम करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ना तो एक्सेस होना चाहिए ना ही लेस होना चाहिए, तो उसके लिए भी हमें न्यू टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। इस तरह से कंट्रोल होना चाहिए कि एक्सेस स्टॉक हमारे पास ना रहे। स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस की जो लोकेशन है वो बेटर होनी चाहिए, ऐसे प्लेस पर होनी चाहिए एक तो प्रोडक्ट हमारा ख़राब ना हो, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट टाइमली अवेलेबल हो जाए जिनको चाहिए, तीसरा हमारा वेयर हाउस कभी भी ऐसा नीचे नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ से प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं और उससे वेयर हाउस काफ़ी दूर हो तक और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही हमारा ज़्यादा बैठ जाए। ठीक है, तो लोकेशन बेटर होनी चाहिए आपकी, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन का आपको यूज़ करना चाहिए। वो तो मैंने आपको बार बार बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन ऐसा होना चाहिए टाइम पे सभी को प्रोडक्ट मिल जाए, कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, और आफ्टर सेल सर्विस आपको बेटर प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सजेशन है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मैं बता रही थी अभी, ये है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मार्केटिंग। इसमें शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, ये पिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर भी आप बुक से पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है। देखिए इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो आपका है वो भी वही जो हमारे कंपोनेंट है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उन्हीं को इंक्लूड करता है। ये कहता है कि हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कम आनी चाहिए। ठीक है, और जो फिनिश गुड्स है उसको सेंड करने का लिए टाइम भी प्रॉपर होना चाहिए, तो वही चीज़ है। तो इन्वेंट्री लॉजिस्टिक जो आपका मैनेजमेंट है या इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, इसका मतलब क्या है, एक प्रकार की इस तरह से प्लानिंग करना कि आपकी कॉस्ट कम आए होल्डिंग की और प्रोडक्ट टाइम पर किसके पास पहुंच जाए, कंज्यूमर के पास। जैसे यहाँ इन्होंने मीनिंग दिया हुआ है, लॉजिस्टिक इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द एफिशिएंट इफेक्टिव फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। ये आपका लॉजिस्टिक है। लॉजिस्टिक इन्होंने 3 टाइप से इंक्लूड किया है, इनबाउंड, आउटबाउंड और रिवर्स। देखिए इनबाउंड, आउटबाउंड और रिवर्स। इनबाउंड में हम सप्लाई ऑफ इनपुट, जो हम रॉ मटेरियल वगैरह जो आपके सप्लायर है बिजनेस यूनिट को सप्लाई करते हैं, वो इनबाउंड लॉजिस्टिक होगी। आउटबाउंड में जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, वो आपका आउटबाउंड होगा। और रिवर्स में जो कंज्यूमर वगैरह जो डिफेक्टिव गुड्स होता है वो रिटर्न करते हैं, तो वो आपका किस में आ जाएगा, रिवर्स में। सिंपल सा है, तो ये वाला टॉपिक भी आपका सिंपल है। और ये ध्यान रखना जो आपका इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है ये आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो डिफ़िकल्टी क्या क्या होगी इसमें, एक तो कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये तो आपको पता है कि जो लॉजिस्टिक है अगर हम डोमेस्टिक के कंपैरिजन में इंटरनेशनल का देखें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि डोमेस्टिक में हमें क्या करना होता है, एरिया ज़्यादा होता है हमारा, ठीक, डिमांड ज़्यादा होती है। अभी तक केवल हम अपनी कंट्री का कर रहे थे, अब अदर कंट्री को भी इंक्लूड कर रहे तो वाइड ज़्यादा हो जाता है आपका, इसलिए कॉम्प्लेक्स है नेचर में। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो खर्चा आपका आएगा ही, एक तो आप अपनी कंट्री में गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक अदर कंट्री में कर रहे हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी ज़्यादा आएगी।
टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर भी, क्योंकि अदर कंट्री से हम रिलेशन बना रहे हैं तो वो हमारे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर भी लगाएगा। कंट्री रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है अदर कंट्री के साथ। अदर कंट्री के साथ जब हम बिजनेस करते हैं या हम जैसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले अप्लाई करते हैं लॉजिस्टिक में, और ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउस वो अप्लाई करते हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन पता नहीं क्या है वो चेंज हो जाए तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। रिस्क रिलेटेड टू आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग से रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है। कई बार क्या करते हैं हम अदर कंपनियों से करते हैं, अदर बाहर से हम गुड्स वगैरह की सप्लाई करवा लेते हैं, तो वहाँ से भी हमारे लिए क्या होता है, रिस्क होता है। ठीक है, तो टॉपिक थोड़ा छोटा सा है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।